Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fourth part of the chapter 14 of civics, that is main challenges before democracy. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is third part. So, students, we read about the measures to remove unemployment and important topic regarding communalism. So, students, today we will move further with a new topic, that is 14.4, that is terrorism. So, students, let's begin the chapter with its continuation. So, students, our new topic is 14.4, that is terrorism. So students, now we are going to start the topic 14.4. So let's begin. So students, what do you mean by terrorism? It means कि terrorism क्या होता है? And कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री के लिए, बहुत सारी कंट्रीज के लिए ये एक मेजर चैलेंज है. तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड के लिए एक मेजर चैलेंज है. तो हम इसे रीड करेंगे. लेट्स बिगिन. So violence by some people or group of people against humanity is terrorism. सो स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये है कि कुछ लोगों के द्वारा और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा जो वायलेंस किया जाता है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, मानवता के अगेंस्ट में, उसे हम टेररिज्म बोलते हैं. इट इज अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या है? क्राइम है. टेररिज्म हैज बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम दीज डेज. तो देखा जाए तो टेररिज्म जो है इन दिनों एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है. मींस कि ये वर्ल्ड के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है. कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है जो हम सफर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सारे देश इस चुनौती से निपटना चाहते हैं. The terrorists are spreading their activities in the world to terrorize people and a sense of insecurity is developing among them. तो जो टेररिस्ट है वो अपनी एक्टिविटीज को वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहे हैं ताकि वो लोगों को डरा सके, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को लोगों के बीच में डेवलप कर सके. ओके, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है. They justify unethical means also and try to pose a danger to unity and integrity of the country. तो कहीं ना कहीं वो अनएथिकल मीन्स के थ्रू और कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं खतरे में डालते हैं. तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है. सो some foreign elements, extremists and people with separatist tendencies are encouraging टेररिज्म. तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ फॉरेन एलिमेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं, और कुछ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वाले लोग रहते हैं. मींस जो देश को सही नहीं देखना चाहते, कहीं ना कहीं उनको डिवाइडेड देखना चाहते हो, तो वहां पर बिल्कुल शांति नहीं चाहते. तो ऐसे जो कुछ टेंडेंसीज के लोग होते हैं, कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो टेररिज्म को एनकरेज करते हैं, वो एनकरेज कर रहे हैं. दे वांट टू टेरराइज पीपल बाय डिस्टर्बिंग पीस इन द होल वर्ल्ड. और कहीं ना कहीं वो लोगों को डरा कर देश में, पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में शांति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीस को, वहां की शांति को खराब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं एक तरह से. A few years back, the terrorists had destroyed the World Trade Center in a prosperous country like United States of America. तो कुछ साल पहले की अगर हम देखा जाए तो जो कुछ टेररिस्ट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक प्रॉस्पेरस कंट्री मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो कहीं ना कहीं कुछ सालों की बात है जब यूएसए में ये हुआ था. थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड एंड द होल वर्ल्ड वाज टर्न्ड बाय दिस एक्ट. और इसमें कई थाउजेंड ऑफ लोग जो है वो मारे गए थे, और इस एक्ट को देखकर पूरा होल वर्ल्ड जो था वो शॉक में आ गया, बहुत चकित हो गया. The country suffered huge financial loss and a sense of insecurity among the people. और इससे कहीं ना कहीं कंट्री को, देश को बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, और लोगों के बीच में इनसिक्योरिटी का सेंस जो है वो स्प्रेड हुआ, डेवलप हुआ. They explode bombs and adopt such practices which divide the society. ये टेररिस्ट कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, बॉम्ब्स वगैरह एक्सप्लोड करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं ताकि सोसाइटी को डिवाइड कर सके. इन इंडिया टेररिज्म कैन बी सीन इन 3 फॉर्म्स. इंडिया में टेररिज्म 3 फॉर्म्स में देखा जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, इन इंडिया
टेररिज्म कैन बी सीन इन 3 फॉर्म्स। तो इंडिया में टेररिज्म को 3 फॉर्म्स में देखा जाता है। फर्स्ट है हमारा रिलीजियस टेररिज्म। द फर्स्ट इज रिलीजियस टेररिज्म। द टेररिज्म वी सी इन जम्मू कश्मीर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो जम्मू एंड कश्मीर में हम जिस तरह का टेररिज्म देखते हैं तो उसका एक एग्जाम्पल है कि रिलीजियन के नाम पर जो टेररिज्म किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रिलीजियस टेररिज्म। द इंटेंशन ऑफ टेररिस्ट देयर इज टू किल पीपल, एबडक्ट देम, रॉब देम, डिसरप्ट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। और इस तरह की जो टेररिस्ट का इंटेंशन क्या होता है, लोगों को मारना, उनको डराना, उनको धमकाना, उनको लूटना और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करना होता है। उस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करना, वहां की सिचुएशन को बिल्कुल खराब कर देना। ठीक है। द टेररिस्ट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर आर कैरिंग आउट टेररिस्ट एक्टिविटी इन द नेम ऑफ द रिलीजन। तो जो टेररिस्ट होते हैं जो बॉर्डर के दूसरे साइड से कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी को क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, किसके नेम पर? नेम ऑफ द रिलीजन के नेम पर, धर्म के नाम पर। जो टेररिस्ट है मतलब जो बॉर्डर के दूसरे साइड से कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्रिएट कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं इस तरह से, तो नेम ऑफ द रिलीजन पर दे आर कंपेलिंग द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी टू अबेंडन देयर होम्स एंड रॉब देम। और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि कुछ कम्युनिटी के, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट बनाकर उनको उनका घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं और उनको इस तरीके से लूटते हैं वो लोग। द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर कंटिन्यूइंग unabated and India was compelled to fight 3 wars with Pakistan because of these type of activities। तो कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो है कंटिन्यूइंग चल रही है इंडिया में, बहुत लंबे समय से भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया ने 3 वॉर्स जो है वो पाकिस्तान के साथ किए हैं बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट इज नक्सलाइट एक्टिविटीज। सो नक्सलाइट एक्टिविटीज क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ नक्सलाइट्स आर आल्सो डिसरप्टिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। तो जो नक्सलाइट एक्टिविटीज होती हैं ये भी कहीं ना कहीं कंट्री के सिचुएशन के, कंट्री में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको डिसरप्ट कर रही हैं। Such activity first started in village called नक्सलवादी in West Bengal। और इस तरह की एक्टिविटी जो है वो सबसे पहले नक्सलवादी विलेज जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पर स्टार्ट हुई थी। Therefore it is called नक्सलिज्म। तो इसीलिए इसे नक्सलिज्म कहा जाता है। They also are engaged in the same type of anti-social activities। और ये लोग भी कहीं ना कहीं इसी सेम टाइप की एंटी सोशल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। Their activities are spreading in आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। और इनकी जो एक्टिविटीज है वो भी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में इंक्रीज हो रही है, स्प्रेड हो रही है। दे क्लेम दैट दे आर फॉलोअर्स ऑफ मार्क्सिस्ट एंड माओइस्ट आइडियोलॉजी। और वो क्लेम करते हैं कि वो मार्क्सिस्ट और माओइस्ट आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं। तो ये है आपकी जो सेकंड टाइप की एक्टिविटी है, ये है हमारी नक्सलाइट एक्टिविटीज। ये कौन होते हैं? नक्सलिज्म होते हैं और कहीं ना कहीं माओइस्ट आइडियोलॉजी और मार्क्सिस्ट के फॉलोअर्स होते हैं। So students, now we will discuss about the third type of terrorism, that is communal terrorism. In the state of Northeast India, tribal and non-tribal communities constantly fight with each other. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर देखा जाए इंडिया के, तो वहां पर जो ट्राइबल और जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो आपस में फाइट करती हैं, लगातार फाइट करती हुई आ रही हैं। दे आर पॉजिंग अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री। और कहीं ना कहीं वो भी देश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। सो इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ टेररिज्म मीन्स कि टेररिज्म के क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट होते हैं। द फर्स्ट इज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल्स अमंगस्ट द पीपल। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है वो प्रिवेल होती है। लोगों को बाहर निकलने से भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अटैक ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग को क्रिएट करता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज हैम्पर्ड। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बाधित होती है। इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, द गवर्नमेंट हैज टू पे अटेंशन टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड हेल्पिंग अफेक्टेड फैमिलीज। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ अटेंशन देने की बजाय गवर्नमेंट को टेररिस्ट एक्टिविटीज से संघर्ष करने की तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इससे कई सारी फैमिलीज अफेक्ट होती हैं। और इसका कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट, मतलब जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट इफेक्ट जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी है।
नाउ थर्ड पॉइंट इज देयर इज अ कंसिडरेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं बहुत लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इनोसेंट पीपल आर किल्ड, जो इनोसेंट लोग होते हैं, निर्दोष लोग, उनकी लाइफ चली जाती है, उनको मार दिया जाता है। पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज डैमेज, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टेररिज्म पोजेस अ सिचुएशन ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर, और कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन होती है अनडिक्लेयर्ड वॉर जैसी। सम कंट्रीज आर यूजिंग टेररिज्म एज अ डिप्लोमेटिक टूल, और कुछ कंट्रीज जो है टेररिज्म को एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज कॉलोनियल रूल। The colonial rule and the oppressive policies and activities of the colonial rulers are the responsible for the terrorism. It means कि जो colonial rule है, means जो ब्रिटिशर्स का रूल है, और उनकी जो ऑपरेसिव पॉलिसी थी, उनकी जो एक्टिविटीज थी, वो कहीं ना कहीं हम टेररिज्म के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। द सिटीजन रिजॉर्ट टू टेररिस्ट एक्टिविटीज टू रेजिस्ट द एक्टिविटीज ऑफ कॉलोनियल रूल एंड अचीव फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक्टिविटीज क्रिएट की गई ताकि लोगों को फ्रीडम मिल सके कॉलोनियल रूल से। तो फर्स्ट जो है फैक्टर, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Modern means of information and technology are being used by the terrorists in their activities. कहीं ना कहीं IT का यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा अपनी एक्टिविटीज में। These things are television, internet, mobile phone, etc. Okay. So students, now the next point is, next responsible factor for terrorism is hatred between two nations. So ये थर्ड पॉइंट है जो रिस्पॉन्सिबल हो टेररिज्म के लिए। So nowadays, one nation conducts terrorist activities in another country and imparts training and makes available to them money, weapons, and other facilities to spread terrorism in those countries. आजकल एक नेशन, इसका मीन्स है कि आजकल एक नेशन जो है वो दूसरे कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है। किस तरीके से? उन्हें ट्रेनिंग देकर, उनको मनी अवेलेबल कराकर, वेपन्स अवेलेबल करवाकर, और उनको अदर फैसिलिटीज अवेलेबल कराकर, ताकि वो टेररिज्म को दूसरी कंट्रीज में स्प्रेड कर सकें। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और इसे कहीं ना कहीं इसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं। इंडिया इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विक्टिम है। The neighboring nation of our country are helping terrorists in different ways and help them to spread terrorism in our country. जो neighboring nation है हमारी कंट्री के, वो टेररिस्ट की हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, और उनको हमारे देश में टेररिज्म एक्टिविटीज को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। Certain countries in the world resort to terrorism to let other countries down and weaken. कुछ जो सर्टेन कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड में, वो क्या करती हैं? टेररिस्ट को, उनको बढ़ावा देती है ताकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करके हमें हमें डाउन और हमें कमजोर बना सकें। टेररिस्ट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स, chemicals and biochemicals weapons, and also resort to hijacking and aeroplanes and mass killing, abduction, etc. तो टेररिस्ट क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स यूज करते हैं, केमिकल्स, बायोकेमिकल वेपन्स, और हाईजैकिंग करते हैं, एरोप्लेन्स को हाईजैक करते हैं, कई सारे लोगों में मास किलिंग करते हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को परेशान करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर द पॉइंट इज, टेररिज्म हैज नाउ बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं अब एक यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। ऑल द नेशन शुड देयरफॉर कम टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो सभी नेशंस को साथ में आना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके मिलकर। इंडिया शुड अडॉप्ट स्टर्न एटीट्यूड टू चेक टेररिज्म इन कश्मीर। ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री शुड यूनाइट टू फाइट टेररिज्म। सो इट मीन्स कि इंडिया को भी इसके लिए एक सख्त रुख अपनाना होगा ताकि कश्मीर में टेररिज्म को खत्म किया जा सके, और देश के सारे सिटीजन्स को कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर, मिलकर
टेररिज्म के खिलाफ लड़ना होगा ताकि इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके, इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला जा सके, बिकॉज इट इज अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। ये कंट्री के लिए कहीं ना कहीं बहुत सीवियर प्रॉब्लम है और इसे खत्म करना, इसे बिल्कुल खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं इसे खत्म किया जा सकता है। और अगर सारे सिटीजन्स अगर मिल जाए कंट्री के तो इसको, इससे लड़ सकते हैं और इसे खत्म कर सकते हैं। ओके।